ये है आपका सिलेबस पावर पॉइंट का, और ये मैं क्लास में आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ काफी हद तक। कुछ नोट्स मैंने लिखवाए हैं, बट बेसिकली ये पूरा पोर्शन प्रैक्टिकल का ही है। या तो पूरा खुद से करें आप, या कम से कम एटलीस्ट पूरा एक बार बता दिया जाए। तो फिलहाल यहाँ पे ये क्लास मैंने इसीलिए किया है, और कि एक बार सब ध्यान से देख लेगा तो आपको जब भी करेंगे तो समझ में आएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट एक बार फर्स्ट टाइम कोई बता दे तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बस। ऐसा नहीं, अगर आप खुद से भी फर्स्ट टाइम एफर्ट करोगे तो कुछ ना कुछ तो बना ही लोगे। हाँ, एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले आप, अगर कंप्यूटर में प्रोग्राम है ये, तो स्टार्ट बटन पे जाएं और पावर पॉइंट का प्रोग्राम ओपन कर लें। जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट नजर आ रहा है, ये मैंने ओपन किया। ये पुराना वर्जन है, तो हम पुराना वर्जन को ही दिखा देते हैं पहले। जैसे ही आप ऑन करेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन आता है कि आप क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, टेम्पलेट के थ्रू करना चाहते हैं, या ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये दो मेन होता है, एक ऑटो कंटेंट भी है, बट मेन यही चीज आपके सिलेबस में, डिजाइन टेम्पलेट और ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अरे भाई, कैमरा ऑफ करो, बना कर रहे हैं। या ब्लैंक प्रेजेंटेशन या डिजाइन टेम्पलेट। तो अगर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके आप ओके करेंगे, तो यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन का लेआउट खुलेगा। कैसा लेआउट चाहिए, ये सारे लेआउट्स दिए हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट लेआउट्स हैं ये। आपको किस तरह के लेआउट चाहिए, और जो लेआउट चाहिए यहाँ का, और यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है, टाइटल स्लाइड का चाहिए, बुलेटेड लिस्ट चाहिए, टू कॉलम का टेक्स्ट चाहिए, टेबल चाहिए, टेक्स्ट एंड चार्ट चाहिए, चार्ट एंड टेक्स्ट चाहिए, उसका अपोजिट है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट चाहिए, सिर्फ चार्ट चाहिए। टेक्स्ट और क्लिप आर्ट गैलरी यानी इमेज चाहिए, इमेज और टेक्स्ट चाहिए। टाइटल ओनली, और एकदम ब्लैंक। तो जो जैसा करेंगे उस तरह का। आप सपोज ब्लैंक कर दिया तो एकदम ब्लैंक यहाँ पे शीट खुल गई। ये जो बगल में आपका बार खुल रहा है, जिसमें उसका एक छोटा प्रीव्यू यहाँ पे आता है। सबसे ऊपर यहाँ पे आपका मेन्यू है, सारे मेन्यू। ठीक है, पहले मेन्यू इस तरह से खुलते थे सब, इसके अंदर ऑप्शन इस तरह से। अब जो एडवांस है उसमें मेन्यू दूसरे तरीके से है। सो ये ओल्डर वर्जन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये ओल्डर वर्जन में कुछ चीजें यहाँ पे इजी हैं। तो मैं कुछ थोड़ा सा ओल्डर वर्जन का भी हल्का सा व्यू करूंगा। अब जैसे मान लिया आपने ब्लैंक लिया, अब आपको कुछ यहाँ पे टाइप करना है, कुछ भी हेडिंग वो करनी है। सो आप इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, और एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ड्रॉ करें। ये, अब यहाँ पे आप जो टाइप करेंगे वो इसके अंदर आएगा। सपोज यहाँ पे हम टाइप करते हैं शिवली नेशनल कॉलेज। आप इसकी फॉन्ट बड़ी करना और ये सब करना, ये सब लोग जानते हैं, इतना शायद जानते होंगे। जिन लोगों ने कभी नहीं किया होगा तो वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में करना, और आप इसको बॉक्स को ऊपर नीचे बीच में लेके आना, इधर उधर मूव कराना नीचे, ये सारी चीजें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जो आपका सिलेबस के अंदर है यहाँ पे, उसको देखिए। अगर यूजिंग पावर पॉइंट, ओपनिंग ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना। सेविंग ए प्रेजेंटेशन, क्रिएशन ऑफ ए प्रेजेंटेशन, और क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग ए टेम्पलेट। तो जो मैंने अभी ये बताया वो है क्रिएशन ऑफ प्रेजेंटेशन। सो आप इसमें जैसे चाहे क्रिएट करें यहाँ पे। अब सपोज आपको इमेज इसके अंदर लेके आनी, कोई तस्वीर लानी, तो इंसर्ट में गए, पिक्चर, पिक्चर में आपको कहाँ से लानी, क्लिप आर्ट से लेके आनी। क्लिप आर्ट वो गैलरी है जो इमेजेस पहले से इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस, वो यहाँ पे बनी होती है, और वहां से आप इमेज लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो ये जो इमेज आप लेके आते हैं वो इसका अपना कलेक्शन होगा। लेकिन
आप कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस जैसे आपने नेट से डाउनलोड की हो या आपने कैमरे से खींची हो, वो सब इमेज भी आप लेके आ सकते हैं। वो इमेज आपको लाने के लिए इंसर्ट पिक्चर यहां से आप करेंगे। ठीक है, फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल करेंगे तो जो इमेज का, जहाँ पे भी इमेज सेव होगी वहां पे आपका ऑप्शन वहां पे आएगा। आप जैसे पिक्चर यहाँ पे है, सेव पिक्चर है, इसके अंदर गए या कैमरा पिक्चर है कहीं पे भी कोई, तो वो आप यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे करता हूँ, डेस्कटॉप पे कोई इमेज अगर है, जैसे कोई भी, अगर वो हम ला सकते हैं यहाँ से। जैसे मान लीजिए हम्म, कोई तस्वीर का वो हो, पिक्चर ही नहीं दिख रही, चलो यही हम मान लिया ऐड करते हैं। ये तस्वीर आ रही, ये हमें ऐड करना हो। तो आप देखो ये तस्वीर यहाँ पे आ गई। इसको आप छोटा बड़ा या जो भी करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो हुआ, सिंपली आप अपने हिसाब से चीजों को बनाते हैं। ठीक है, अब इसको छोटा बड़ा करके जहां पे भी आपको रखना है वो आप यहाँ पे ले आके रखें। ठीक है, आप इस तरफ रख रहे हैं, इस तरफ रख रहे हैं, ये आपके उस पे है, यानी एकदम ब्लैंक सब कुछ रहेगा, सब कुछ आप यहाँ पे डिसाइड करके बनाओगे। दूसरा जो एक तरीका होता है वो ये है कि इसके इनके लेआउट को चूज करके उस हिसाब से बनाना। तो जब आप न्यू करेंगे, जो न्यू ऑप्शन आ रहा था प्रेजेंटेशन में, आपने जनरल में ब्लैंक प्रेजेंटेशन की, तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन में लेआउट ये आ गया। सपोज आपको ये वाला लेआउट चाहिए, अब इस लेआउट में यहाँ पे आप हेडिंग दीजिए टाइप करके, यहाँ पे और कुछ टेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिप आर्ट आ जाएगी। क्लिप आर्ट यानी इनकी गैलरी। और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं वही तस्वीर जैसे मैंने इंसर्ट कराई वो लेके आना चाहते हैं, तो वो इसी बॉक्स के अंदर आएगी। तो एक लेआउट पहले से यहाँ पे बना हुआ है जो आपको हेल्प करता है कि हम यहाँ पे वो चीजें ला सकते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए हैंग कर गया है, अंदर कोई पिक्चर ही नहीं है इनके क्लिप आर्ट में। ये पुराने उसमें है ना, इसलिए इनकी कोई तस्वीर नहीं है। चलिए हम उस वाले में बताते हैं। तो हम यहाँ पे तस्वीर अगर ऐसे लाना चाहें, जो अभी हम पिक्चर लेके आ रहे थे फ्रॉम फाइल, वो हम इस तरह से, तो वो भी यहाँ पे इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे करके रख सकते हैं। ये तो हुआ एक ब्लैंक इस तरह से बनाने का, जो मैं लेटेस्ट है पावर पॉइंट उसके अंदर बताऊंगा। दूसरा जो था यहाँ पे यूजिंग ए प्रेजेंट टेम्पलेट। तो जब न्यू यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेम्पलेट है, डिजाइन टेम्पलेट। तो बहुत सारे टेम्पलेट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी टेम्पलेट आप चूज करेंगे वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग, जैसे मान ली ये हमने चूज किया, ओके करेंगे। सो इस टेम्पलेट में एक प्रेजेंटेशन बन के आएगी। और जिस तरह का व्यू लेआउट लेना चाहते हैं वो लेआउट ले लिए, आपको ये वाला लेआउट लेना है, ये लेआउट लेके ओके करिए। तो आप देखिएगा ये टेम्पलेट बन के आ गया। टेम्पलेट में कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट की, ये अब यहाँ पे कुछ आप टाइप करेंगे मान लीजिए, तो वो उसी कलर का आएगा जो वहाँ पे कलर दिया हुआ था। यहाँ पे कुछ आप टाइप करेंगे तो वो उसी साइज का आएगा जो साइज वहां पे दी हुई थी। और बुलेट आ रही है,
देख रहे हैं? और ये बुलेट तो आपको ऐसे बुलेट वुलेट नहीं लाना पड़ा, कलर नहीं चेंज करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो बैकग्राउंड और ये सारा सेट है। आप इसके ऊपर कोई और वो अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे अप्लाई डिजाइन टेम्पलेट, ये नहीं चाहिए, दूसरा आप करना चाहते हो तो यहीं से आप वो वाला भी लेके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये अप्लाई करना है, अप्लाई। तो दिस इज कॉल्ड टेम्पलेट। टेम्पलेट के बारे में मैं लिखवा चुका हूँ। तो एक लेआउट, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज, लुक। अब देखिए इस पिछली वाले टेम्पलेट में कैसे था, इसमें कैसे है। तो ये हुआ सिंपली टेम्पलेट। और टेम्पलेट एक बार मान लिया आपने चूज कर लिया, फिर आपको लगता है कि ये वाला टेम्पलेट नहीं चाहिए, कोई और टेम्पलेट, तो आप यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन के बहुत सारे और टेम्पलेट दिए हुए हैं। उसमें से जो टेम्पलेट आपको लगे वो टेम्पलेट चूज किए, सेलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दिए, तो वो टेम्पलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये तो खैर है ओल्डेस्ट वर्जन, तो मैं इसमें बस थोड़ा सा हिंट दे रहा था। आपको अब जब भी कहीं करने को मौका मिलेगा पावर पॉइंट, तो आपको लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा कंप्यूटर पे जनरली। और लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे जो इस कंप्यूटर में है वो ये है, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस मैंने बताया था, ऑफिस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम, एक्सेल है, वन नोट है, ठीक है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, वर्ड है, सब बहुत सारे दिए हैं। बट आपका यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। अब इसमें लेटेस्ट यही है, 2012 वगैरह कंप्यूटर में जनरली मिल जाएंगे। ये वाला जब आप वर्जन स्टार वो कीजिएगा कोई लेटेस्ट, तो उसका लुक कुछ इस तरह से खुलेगा। उसमें इस तरह से मेन्यू नहीं होंगे, जैसे मैंने क्लास में बताया था। मेन्यू इस तरह से होंगे कि जब आप ये जिस मेनू पे क्लिक होगा उसके ऑप्शन यहाँ पे ऐसे खुलेंगे। इंसर्ट में गए तो इंसर्ट के ऑप्शन इस तरह से आ रहे हैं। डिजाइन पे गए उसके ऑप्शन इस तरह से हैं। ट्रांजिशन में गए उसके ऑप्शन ये हैं। एनिमेशन में गए उसके ऑप्शन ये हैं। स्लाइड शो में गए उसके ऑप्शन ये हैं। रिव्यू में गए इसके ऑप्शन ये हैं। व्यू में गए इसके ऑप्शन ये हैं। सो सबसे पहले आपका एक लेआउट यहाँ पे देखिए खुल गया, जैसे मैंने ओपन की एक खुल गया होम के अंदर। अब आप सिंपली यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना वो कंटेंट दीजिए, शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। यहाँ सब टाइटल लेना चाहते हैं तो आप दे दिए, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ, आपने ये दे दिया। अब आप इसको बोल्ड, कलर, इटैलिक, जो भी फॉन्ट साइज जो भी करना चाहते हैं वो कीजिए। शेडेड करना है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, राइट अलाइनमेंट करना है, सेंटर करना है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखिए होम के अंदर ये सब दिख रहे हैं। फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट के ऑप्शन हैं, ठीक है। सो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको फिर ये जो बॉक्स ऐसे बन के आ रहा है इसको ऊपर नीचे ले आना है। ये बॉक्स ये जो आ रहा है सिलेक्शन, इसको ऊपर नीचे ले आना है। आप इसको ड्रैग करके और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथ एक लाइन में आ जाए, तो यहाँ पे एक लाइन में इस तरह से आ गया, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मान लिया ऐसे आपने बनाया, अब यहाँ पे आपको एक तस्वीर चाहिए कोई, तो पिक्चर यहाँ पे इनका क्लिप आर्ट देखें कुछ है कि नहीं है क्लिप आर्ट। इन पे भी कुछ पता नहीं, बहुत पहले मैंने इसको यूज किया है तो पता नहीं है भी कि नहीं। इलिस्ट्रेशन है ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं है लगता है इसके अंदर। सो क्लिप आर्ट इनकी अपनी क्लिप आर्ट्स नहीं है, तो हम यहाँ पे पिक्चर से लेके आ सकते हैं। पिक्चर से भी इत्तेफाक से इसके अंदर कोई ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सो दिख नहीं, सेव पिक्चर में देखो कुछ है। कैमरा रोल में कोई तस्वीर ही नहीं है, ऐसा कैसे। अच्छा बहरहाल हम यहाँ से ये लेके आते हैं, इसके अंदर है कि हम डिफरेंट शेप्स ला सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट शेप्स हैं। अब आपको कोई शेप्स लेके आना है यहाँ पे, तो सपोज मान लीजिए हम ये शेप्स लाना चाहते हैं, ये शेप्स आ गए। इसके अलावा स्मार्ट चार्ट है यहाँ पे, डिफरेंट स्मार्ट, आपको कुछ इस तरह कोई चीज बनानी, सपोज ये ड्रॉ करना है, ओके। अब यहाँ पे आप देखो ये आ गया, ठीक है।
तो आपको ये करना है, कलर वगैरह चेंज करने हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे सब लुक हैं, ये लेटेस्ट में और तरह के एडवांस। अब इसके अंदर टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं, आपने टाइप कर दिया मैथ, बॉटनी, कुछ ऐसे कुछ भी बना रहे हैं आप। सो आप इसको छोटा बड़ा भी करना है तो आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर लीजिए। ठीक है, ये आप इधर लाना चाहते हैं, और ये देखिए आप इसके अंदर से सब बॉक्स निकाल के अलग करना है, तो आप देखिए ये इस वाले के अंदर इधर उधर चेंज हो रहा है। ये जो बॉक्स है वो यही रहेगा, बट इसी के अंदर इधर उधर कर सकते हैं आप। ये देखिए उधर मतलब सर बाहर नहीं। साइज छोटी बड़ी भी कर सकते हैं? हाँ यस यस, चार्ट साइज छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, बता तो रहे हैं कि ये बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, आप इसको करेंगे तो बहुत ऑप्शन है, जो कि एक महीने में भी करना पॉसिबल नहीं होगा अगर आप रोज एक एक घंटे दो दो घंटे करें, क्योंकि बहुत ऑप्शंस हैं लेटेस्ट में, तो बहुत ही ऑप्शन है। तो जैसा जब एक बार आइडिया हो जाएगी तो फिर आप जब जान जाएंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट में आप इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स ला सकते हैं, कहीं कुछ और टाइप करना है यहाँ पे बॉक्स ला के कुछ और, तो आप यहाँ पे ऐसे ला के टाइप कर लीजिए। आप इसके अंदर वर्ड आर्ट लाना चाहते हैं, जो बहुत डिफरेंट टाइप के स्टाइल हैं वर्ड्स में लिखना, वो आप लाना चाहें वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो डिफरेंट मीनू जब भी हम वो सिलेक्ट करेंगे उसके डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे देखिए, अब आ गया। आप इस स्टाइल में कुछ लिखना चाहते हैं, आ गया। अब यहाँ पे आपने टाइप किया, मैं ये इसको यहीं ये सब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि सारा एक साथ मुझे तो गड़बड़ कर रहा है। ये टेक्स्ट आया, अब यहाँ पे आप अपना सर टाइप डिलीट कीजिए। कैसे होगा? रुक जाओ एक सेकंड, सर अब यहाँ डिलीट पे कैसे होगा? डिलीट, ये जब आप क्लिक करके इसको क्लिक कीजिए और डेल की प्रेस कर दिए कीबोर्ड पे। ठीक है, यस सर। आप इस पे क्लिक करिए, या चाहे राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आता है डिलीट का, बट यस सर। सबसे आसान है डेल की कीबोर्ड पे। सो मैंने इतनी सारी चीज बनाई थी, सब मैंने देखिए डिलीट कर दिया। ये सिलेक्ट होना चाहिए, ये जो बॉक्स है ये सिलेक्ट होना चाहिए। अब देखिए सिर्फ यही आ रहा है योर टेक्स्ट हियर, ये कहाँ से आ रहा था? ये आ रहा था ये वर्ड आर्ट। अब यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए शिबली नेशनल कॉलेज। अब ये देखिए उस स्टाइल का है जो वर्ड आर्ट जिसको बोलते हैं, यानी वर्ड के डिफरेंट आर्ट। ये आपने सिलेक्ट किया, वर्ड आर्ट में गए, आपको ये वाला अप्लाई करना है, आपने ये वाला कर दिया। ये वाला करना है आपने, ये तो जो जिस तरह का चाहिए वो आप ले लीजिए। देख रहे हैं, आप इसको छोटा बड़ा भी करना चाहते हैं, साइज भी बड़ी करनी चाहते हैं, तो वो आप फिर ये सेलेक्ट कीजिए और होम में आके यहाँ से इसकी साइज बदल दीजिए। अच्छा, ये तो हुआ सिंपली एक स्लाइड के अंदर इतने सारे ऑप्शन जैसे मैंने बताया। आपके सिलेबस में एक उसके बाद ऑप्शन टेम्पलेट आपने देख लिया, क्रिएटिंग ब्लैंक वो कर लिया। कैसे ओपन करते हैं, क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एकदम ब्लैंक मैंने वहां खोला वहां भी दिखाया। एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, मैंने टेक्स्ट एंटर किया, आप उसको एडिट करना चाहें बोल्ड इटैलिक ये सब कर रहे हैं। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, अब ये आपको बता दें कैसे। अब ये एक स्लाइड है बट एक ही तो होगी नहीं, तो आप सबसे आसान है यहीं पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू स्लाइड, एक और आ गई। ठीक है, तो वो ब्लैंक ऐसी आएगी जैसे यहाँ पे है। क्लिक ऐड करिए, टाइटल दीजिए, चाहे तो आप फिर से वैसी आप चाहते हैं, ये हम एग्जैक्टली यही चाहते हैं जैसी ये है वैसी, तो आप इसको करिए यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड, एकदम हूबहू वही आ जाएगी। आप कोई डिजाइन बनाए, आप चाहते हैं वैसे डिजाइन आए, फिर आप यहीं पे डुप्लीकेट स्लाइड जितनी भी चाहे कर लें, 1 2 3 देखिए आते जा रहे हैं। आप थर्ड स्लाइड पे इस वक्त हैं, जो सिलेक्ट है वो यहाँ पे सामने दिख रही, थर्ड पे है। आपने यहाँ करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथ, तो थर्ड स्लाइड में ये है। सेकंड में आए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ये आ गई। सो राइट क्लिक सबसे आसान है, नहीं तो आप यहाँ से इंसर्ट में जब आएंगे तो इंसर्ट में सॉरी होम में यहीं पे देखिए न्यू स्लाइड है। कैसी स्लाइड चाहिए उसका भी लुक है, देख रहे हैं, ऐसी स्लाइड चाहिए नई वाली,
नहीं ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, टू कंटेंट। तो जो नई स्लाइड आई है देखिए, वो ऐसी आ गई। तो यहाँ से आपको जैसी स्लाइड चाहिए वैसी स्लाइड यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसका लेआउट आप, जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है वही लेआउट, कोई ब्लैंक, एकदम ब्लैंक चाहिए, एकदम ब्लैंक, जैसी मैंने ओपन किया था एकदम ब्लैंक। आपको अपने हिसाब से सब चीज करनी है, मुझे कोई आइडिया वाइडिया नहीं चाहिए। ये तो हुआ आपका इंसर्ट करना। डिलीट करना, इसी में कोई स्लाइड आपको लगता है सब बेकार फालतू, सिर्फ पहली रखनी है, राइट क्लिक करिए, डिलीट स्लाइड, राइट क्लिक, डिलीट स्लाइड। देखिए, राइट क्लिक डिलीट, सबसे आसान है, डिलीट स्लाइड। होम के अंदर आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, कुछ कॉपी पेस्ट करना है, या जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको यहाँ से कोई क्लिप ये चाहिए, शेप्स, स्माइली फेस, वो यहाँ से भी आप ला सकते हैं। इस स्माइली फेस के अंदर आपको कलर वगैरह चेंज करना है, इसके अंदर जो है वो सब भी आप जो है इसके ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। शेप को फिल करना है, ये देखिए, ये देखिए, शेप की आउटलाइन का कलर करना है, ये देखिए उसकी आउटलाइन देखिए कलर हो रही है, देख रहे हैं, उसके बगल में जो आउटलाइन है वो कलर हो रही है। शेप्स के इफेक्ट को चेंज करना है, शेडो बना देना इसका, और शेडो में भी किस तरह का, ये वाला, तो देखिए उस तरह का शेडो बन गया, जो इमेज थी वो उस तरह के शेडो। तो बहुत सारे ऑप्शन है, एक का आध ऑप्शन आप सीख लेंगे, जान जाएंगे, तो फिर आप वो अपने आप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर, अच्छा ये सेशन देखिए 8 मिनट में खत्म हो जाएगा, 7-8 मिनट में, और टोटल सिर्फ 12 ही लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 11 लोग। अभिषेक सिंह, अंकुर वर्मा, हर्षित शर्मा, इंदल कुमार, मोहम्मद जीशान, प्रत्यक्ष, शिव यादव, श्री कृष्ण बरनवाल, सूरज कुमार। आप सभी लोग अपना चैट बॉक्स, चैट वाले ऑप्शन में, मैसेज वाले ऑप्शन ओपन करिएगा, अपना नाम, पूरा नाम, और अपना क्लास, जो आपका क्लास है, बीएससी और बीए के ही लोग हैं, बीकॉम का तो कोई है नहीं, सो बीएससी और बीए वो लिख दीजिएगा, तो कि ताकि मेरे पास ये अटेंडेंस भी रहे, मुझे पता चले कि हाँ कितने लोग आए थे। ठीक है। और मैं भी हो सकता है मैं कल भी एक क्लास रखूं, क्योंकि एक प्रेजेंटेशन ढंग से पूरी बना के दिखाएंगे, या पहले से एक बनी हुई प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, क्योंकि एक 40 मिनट का ये सेशन होता है जूम का, 5 मिनट 10 मिनट तो कनेक्ट ही होने में चला गया। अब वो भी हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट थे, रेगुलर का मतलब जिनको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, जैसे अब्दुल्ला है, अंकुर वर्मा है, जीशान है। जीशान ये तुम्हारी बैच के हैं जी, विशाल कोई और है? हाँ सर, हमारे बैच के अच्छा हैं। तुम्हारे बैच की, हाँ, तो जीशान है, इसके अलावा विशाल है, प्रत्यक्ष है। ये लोग को पढ़ा चुका हूँ, तो अब अगर इनको गिन ले तो अब्दुल, 1, 2 और 3, 4, 5, 5 तो यही लोग हैं। तो बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग समझ लो आए हैं बस, उतने सारे लोगों में से। पढ़ने वाले यही लोग हैं बस, खाली सीखने वाले। सो एक, अच्छा उसके अलावा एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर, वो मैंने अभी बताया वहां से कैसे ऐड करते हैं। और इंसर्ट अदर ऑब्जेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट कैसे हम इंसर्ट कराते हैं, जिसमें आपने ये सब देखा अभी, कैसे हम करा रहे हैं, लेकिन जब आप इंसर्ट में जाते हैं तो इंसर्ट में देखिए, टेबल हम ला सकते हैं, यहाँ पे कितना बड़ा टेबल चाहिए, कॉलम कितनी रो चाहिए, ये देखिए टेबल बन के आ गया, ये देख रहे हैं। टेबल की डिफरेंट स्टाइल है, आप कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर आपने देखा, मैं कुछ पिक्चर और ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो क्लिप आर्ट इसके अंदर है नहीं, क्लिप आर्ट ऑनलाइन वो करना पड़ता है। स्क्रीन शॉट, अगर कोई स्क्रीन शॉट आप लाना चाहते हैं वो भी ला सकते हैं। स्क्रीन शॉट आप जानते हैं कि मोबाइल से हम, कंप्यूटर से हम स्क्रीन शॉट लेके, सपोज स्क्रीन शॉट हम, मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये जो इस वक्त स्क्रीन पे है, जैसे जो स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है,
मैं चाहता हूँ इसका स्क्रीनशॉट यहीं पे रखना, ठीक है। सो मैं इसको डिलीट करता हूँ ये, और इसको मैं साइज छोटी कर देता हूँ फॉर्म के अंदर आके, और यहाँ पे मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके आता हूँ जो इस वक्त स्क्रीन पे आ रहा है। सो मैंने अपने कंप्यूटर लैपटॉप उससे प्रिंट स्क्रीन की एक बटन होती है प्रिंट स्क्रीन की, इस पे क्लिक किया, और यहीं पे फिर राइट क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया, या कंट्रोल वी कर दीजिए। तो आप देखिए जो स्क्रीन पे उस वक्त आ रहा था उसी का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, एग्जैक्टली वही जो स्क्रीन पे था। सो अक्सर हम कोई चीज जब बनाते हैं और स्क्रीन पे कोई चीज जैसे हम दिखा रहे हैं, आप लोग भी मोबाइल पे स्क्रीनशॉट खट से ले लेते हैं, जैसे सेम वही चीज है कि स्क्रीन पे जो चीज है उसका स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीन पे जो चीज है उसका स्क्रीनशॉट हमने लिया। तो यहाँ पे इंसर्ट में वही ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन जैसे अवेलेबल होते हैं, और फिर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो एल्बम में शेप्स आपने अभी देख ही लिया, स्मार्ट आर्ट आपने यहाँ पे डिफरेंट है देखा, ऑल है, लिस्ट में इतनी सारी लिस्ट चाहिए, प्रोसेस में है, साइकिल में इतने सारी साइकिल हैं, हिरारकी में इतने सारे हैं, रिलेशनशिप में इतने सारे रिलेशन, मैट्रिक्स है, पिरामिड में चाहिए आपको पिरामिड, इसके अलावा पिक्चर डिफरेंट, ये सब। तो साइकिल में जैसे अब कुछ ऐसा कुछ बनाना है, ये है जैसे अक्सर हमें ऐसी कोई चीज बनाने की जरूरत पड़ती है, सो फिर उसका लुक कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी आपने आपको मैंने दिखाई ही था ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा सिंपली टेक्स्ट बॉक्स, जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं तो ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बना के करते हैं। आपको डेट एंड टाइम, मैंने उस दिन डेट एंड टाइम इंसर्ट करना, तो यहाँ से डेट एंड टाइम आप जो भी डेट है आप दे दीजिए। सो आप डेट एंड टाइम यहाँ पे इस तरह से करा सकते हैं। लेकिन जनरली हम ये चीज करते हैं हेडर और फूटर में। तो हेडर और फूटर में का वो दूसरा ऑप्शन है वो लाना, ये तो हम सिंपली टेक्स्ट के अंदर ही कर रहे हैं। इसके अलावा स्लाइड नंबर आप चाहते हैं, बहुत सारी स्लाइड है तो हर स्लाइड पे एक नंबर आए। हमने बहुत सारी स्लाइड कर दी, अगर आप स्लाइड नंबर चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्लाइड नंबर आपको अप्लाई कर दिया, डेट एंड टाइम भी चाह रहे हैं, स्लाइड नंबर भी चाह रहे हैं, तब दे दिया तो अप्लाई टू ऑल। अब देखिए वो सब पे यहाँ पे नीचे आ गया। ये देखिए वन है, ये देखिए वन है नीचे डेट आ रही है, ये टू है इसके नीचे डेट आ रही है, ये थ्री है इसके नीचे डेट आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि डेट एंड टाइम और ये जब भी आएगी यहाँ से इंसर्ट कराएंगे वो हेडर और फूटर के ही अंदर आएगी। अब हम आते हैं रन करना, एक रन करके दिखा देते हैं। उसके लिए आप F5 करते हैं, जब F5 करते हैं तो ये स्लाइड यहाँ पे उसका शो होता है। ये देखिए डे ये नीचे आ रही है, ये वन। दूसरी स्लाइड आपको करना है, स्पेस बार क्लिक कीजिए, स्पेस बार क्लिक करते हैं तो आपको दूसरी स्लाइड और तीसरी स्लाइड वो आगे यहाँ पे। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे थ्री आ रहा है, इस वाले में यहाँ पे टू। क्योंकि अभी इसके अंदर हमने कुछ कंटेंट वगैरह ऐड नहीं किया, कुछ ढंग का ऐड करके फिर वो दिखाएंगे तो ये समझ में आएगा और ज्यादा। इंसर्ट में इसी तरह इक्वेशन है, देखिए डिफरेंट मैथ के जो है वो डिफरेंट इक्वेशन, आप देखो इस तरह की इक्वेशन या मैथ वैथ के कुछ ऐसे बनाना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट करो तो सीधे वो इक्वेशन यहाँ पे आ जाए। फिर आप उसको छोटा बड़ा कुछ प्रेजेंटेशन आपको दिखानी है, मान ली मैथ की कुछ बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ मैथ का फॉर्मूला है इक्वेशन है, तो उसको फिर आप छोटा बड़ा करना है, ये देखिए छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। आप इसकी यहाँ पे साइज ले लीजिए, तो आप इसकी साइज और ये सारी चीजों को देखिए चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके ये देखिए, तो डिफरेंट टाइप के बहुत सारे हैं यहाँ पे आपको दिख ही रहा है। इसके अलावा सिंबल, बहुत सारे डिफरेंट सिंबल कुछ लेके आना हो आपको, ये सिंबल लाना हो, ये सिंबल लाना हो, ये सिंबल लाना है। इसके अलावा जो फॉन्ट आप चूज करेंगे उसके अंदर आप सिंबल यहाँ से ला सकते हैं। अब जैसे ये सिंबल लेके आना है आपको अपने उसके अंदर, तो आपने ये सिंबल लेते आए, ठीक है। इसको बड़ा छोटा करना है वो आप कर सकते हैं, ये देखिए
ठीक है। सो